तो मैं हूं अभी दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे और आज मैं आपको ऐसी यात्रा पे ले जाने वाला हूं जो नया तो नहीं है, पर पहली बार इतनी बारिश और ऐसे नज़ारे देखने को मिले जो अब से पहले मैंने कभी नहीं देखे थे। भारी बारिश वो भी इतनी कि जिस रूट पे 2 या 3 वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, आज उसमें 50 छोटे बड़े झरने देखने को मिले और ऐसी बारिश हुई कि ट्रेन के निकलने के बाद ही रूट को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया। सुबह के 7 बजे का वक्त हो चुका है और माया नगरी में लोगों के दिन की शुरुआत ऐसे ही सुबह सुबह हो जाती है। ऑफिस की बात हो या फिर राजनीति की बात, प्लेटफॉर्म से शुरू हुई ये बातें गंतव्य तक चलती रहती हैं। वैसे मैं जिस स्टेशन पे हूँ यह है दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जहाँ से मैं इंतजार कर रहा होता हूँ डेक्कन एक्सप्रेस का, जो कि कुछ ही देरी में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली है। तो देखो जस्ट अभी हम स्टेशन पहुंचे ही हैं और बारिश जो है वो शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि घाट सेक्शन पे अगर बारिश मिलती है ना तो बहुत मज़ा आने वाला है जर्नी में, बहुत सच में बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। बारिश देख के मैं तो बहुत खुश हुआ, पर यहाँ लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है इस बात का भी एहसास था मुझे। तो ये है डेक्कन एक्सप्रेस जिसको आज WP4 गंतव्य तक ले जाने वाला है। तो ये है नॉर्मल शताब्दी एक्सप्रेस वाला कोच, इसी चेयर कार का। बाकी कोच कौन दिखाएगा आज तो मैं आपको सिर्फ मॉनसून जर्नी जो है उस पर फोकस रहने वाला है। स्टेशन स्किप ये सब चीज़ें जो हैं वो बात की बातें हैं, सिर्फ सीनिक जर्नी जो है वो मैं दिखाने वाला हूँ। और यहाँ किसी ट्रेन को हम बिल्कुल पैरेलल में ओवरटेक कर रहे होते हैं। आज स्टेशन कौन कौन से आने वाले हैं इस बात से ज़्यादा बारिश कितनी मिलने वाली है और रूट पे कितने ज़्यादा वाटरफॉल्स जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं, इस बात पे ज़ोर ज़्यादा रहने वाला है। अब इन बादलों को, पहाड़ों को चूमते हुए देख करके ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाला जो रूट है ना बहुत खूबसूरत होने वाला है और आज जर्नी में वाकई में बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखो अच्छी बात है कि बारिश जो है वो शुरू हो गई अब, और ऐसे में क्या खूबसूरत सब कुछ लगने वाला है। और कल्याण स्टेशन पहुंचते पहुंचते बारिश और तेज़ होने लगती है। और कल्याण एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन मनमाड की तरफ निकल जाती है और एक लाइन पुणे की तरफ निकल जाती है। एक रूट में आपको थल घाट्स देखने को मिलते हैं और जिधर हम जा रहे हैं वो रूट में आपको बोर घाट्स देखने को मिलने वाले हैं, और दोनों ही घाट सेक्शन जो है वो मानसून के वक्त में बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। बारिश इतनी कि नालों में पानी ऐसे बह रहा हो जैसे कोई छोटी नदी बह रही हो। तो अपना आगमन हो चुका है नीरल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और ये स्टेशन बहुत ही यूनिक है क्योंकि इस स्टेशन पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं एक ऐसी ट्रेन जर्नी करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और मानसून के वक्त में तो ये जर्नी आपको ज़रूर से करनी चाहिए। तो मुंबई से निकलते ही बारिश जो है वो हमें लगातार मिल रही है और अब बहुत खुशी हो रही है। ये देखो, तो नीरल अगर आप आते हो तो नीरल माथेरन टॉय ट्रेन जो है वो ज़रूर से आप कवर करो, और इस मौसम में तो ये जर्नी वाकई बहुत कमाल की होगी। प्लान करूँगा जल्दी से कि उस ट्रेन में ट्रैवल करूँ मैं। बाकी बारिश बहुत हो रही है और ऐसे में आगे की जर्नी जो है वो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। तो नीरल जो है इसीलिए जंक्शन है क्योंकि यहाँ से माथेरन के लिए टॉय ट्रेन जो है वो चलती है। एक नैरो गेज की ट्रैक जो है वो गई हुई है। और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो पहाड़ों पे जो छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं वो अभी से दिखना शुरू हो गए। तो मैं पूरा उम्मीद में हूँ कि आगे जो वाटरफॉल्स हैं वो बहुत 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 मज़ेदार दिखने वाले हैं, क्योंकि अभी से ही इतने अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स जो है वो दिखना शुरू हो गए। और कितनी ग्रीनरी हर तरफ। ग्रीनरी तो थी, पर उसके साथ ही साथ इतना ज़्यादा पानी भर चुका है हर जगह, जैसे कि बाढ़ जैसे हालात हो चुके हों और लोगों के खेतों में पानी बहुत ज़्यादा भर चुका था। और यहाँ हमारी ट्रेन रुकती है क्योंकि शायद से डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस अभी क्रॉस होने वाली है।
तो धीमी धीमी गति से हमारा अराइवल जो है वो करजत में हो रहा है। बाकी बारिश नॉन स्टॉप हो रही है यहाँ पे। और एक और चीज़ है, और इसी बारिश में अगर गर्मा गर्म वड़ा पाव मिल जाए ना करजत का, तो फिर तो मज़ा ही आ जाना है। तो कोशिश रहेगी करजत के जो वड़ा पाव है वो ट्राई करें। और बाकी यहाँ पे हमारी ट्रेन में लगने वाले हैं बैंकर्स, क्योंकि घाट सेक्शन है तो बैंकर्स जो है वो हेल्प करते हैं ट्रेन को चढ़ाई चढ़ने के लिए। तो यहाँ चलेंगे हमारी ट्रेन में बैंकर्स, और उसके बाद से जो असली घाट सेक्शन है वो शुरू होने वाला है। और बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि जब अभी से इतनी नदियाँ उफान पे हैं, इतने ज़्यादा वाटरफॉल्स आपको देखने को मिले, तो फिर मेन सेक्शन पे क्या हाल होने वाला है। तो बस इसकी कल्पना कर सकते हैं। फिलहाल अराइवल जो है करजत पे अपने हो रहा है, वो आप देखिए। करजत स्टेशन पे आपको वड़ा पाव हर 10 कदम की दूरी में मिल जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेन जर्नी के दौरान लोग यहाँ के वड़ा पाव मिस नहीं करना चाहते। और लगे हाथों हमने भी यहाँ के वड़ा पाव जल्दी जल्दी खा लिया, और क्योंकि अब यहाँ से असली घाट सेक्शन शुरू होने वाला था। तो लीजिए, बिल्कुल जैसा सोचा था वैसे ही शुरुआत हुई है। घाट सेक्शन के शुरुआत में ही आपको ऐसे वाटरफॉल्स देखने को मिल जाए, तो अब आप ये सोच सकते हो कि आगे आपको कितने ज़्यादा वाटरफॉल्स जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। बारिश कुदरत का एक नायाब तोहफा है हम सभी के लिए, और ऐसे वक्त में प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पे होती है। और अगर ऐसी सुंदरता को ट्रेन जर्नी के माध्यम से देखने को मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। अभी शुरुआत में इतने अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स को देख करके ऐसा लगा कि बस अभी जर्नी को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ये रूट अभी और लंबा था। और आगे आने वाले रूट में ना और भी अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स और ऐसे दृश्य देखने को मिलने वाले थे जो शायद आपने कभी ना देखे हो। और बारिश इतनी हो रही थी कि ये तो तय था कि आगे जाने वाली गाड़ियां ज़रूर से इससे प्रभावित होंगी, और हुआ कुछ ऐसा ही। बारिश इतनी हुई कि आखिर में इस रूट को बंद करना पड़ गया, और आप देख सकते हैं कि ट्रैक पे कितना ज़्यादा जल जमाव जो है वो हो चुका था। इसके बाद भी बारिश कम नहीं होती है और ज़ोरों शोरों से होने लगती है, जिस कारण से ट्रैक के साइड में भारी जल भराव होने लगता है, और ऐसे ही ट्रेनों का संचालन मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही साथ लैंडस्लाइड होने का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। और मुझे ये सोच करके हैरानी होती है कि 1863 में किस तरह से ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज़ ने ये ट्रैक बिछाया होगा, जहां 28 टनल, करीब 8 वायाडक्ट इसे बहुत ही कठिन रेल मार्ग बनाते हैं। और क्या आपको पता है कि इस रेल रूट के निर्माण के दौरान कई हज़ारों वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी थी, और तब जा कर के हम इस सुंदर रूट को देख पा रहे हैं और इस ट्रेन जर्नी को एंजॉय कर पा रहे हैं।
खैर पूरे जर्नी के दौरान एक से बढ़कर एक वाटरफॉल्स देखने को मिलते रहे और शायद ही मैंने इस रूट पे एक साथ इतने सारे वाटरफॉल्स देखे हो कभी। और बारिश इतनी हुई कि जिस डेट में जर्नी कर रहा हूँ इस डेट में पुणे में ऑरेंज अलर्ट जो है वो किया गया और साथ ही साथ इस रूट को बंद भी कर दिया गया। तो आप सोच सकते हो कि इस रूट पे कितना ज़्यादा पानी जो है वो भर गया होगा, कितना ज़्यादा बारिश हुई थी। वैसे अमूमन इस रूट पे आपको WCM-3 लोकोमोटिव दिख जाएंगे जो कि इस रूट पे बहुत ही पॉपुलर हैं और एक ज़माने में सिर्फ इसी क्षेत्र में चला करते थे। हालांकि आज आपको ये और अन्य रूटों पे देखने को मिलते होंगे और हमें आज उम्मीद थी कि शायद हमारी ट्रेन में भी ये लोकोमोटिव जो है वो देखने को मिले, पर ऐसा हुआ नहीं। वैब 4 मिला हमें और साथ ही सामने से कोई ट्रेन आ रही है वैब 4 के साथ और मेरे ख्याल से ये चेन्नई CSMT मेल होगी और इसी के साथ हमारी ट्रेन खंडाला रेलवे स्टेशन जो है वो भी पहुँचने वाली है। वैसे खंडाला में हमारी ट्रेन का कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रेनों की जो ब्रेक टेस्टिंग है ना वो होती है, लेकिन उन ट्रेनों की जो ऊपर की तरफ जा रही होती है, जो घाट सेक्शन पे चल रही होती हैं। फाइनली पहुँच चुके खंडाला रेलवे स्टेशन और क्या खूबसूरत घाट सेक्शन देखने को मिला इस बार। मतलब इतनी बारिश और इतने सारे वाटरफॉल्स देखने को मिले, वाकई में पूरा जर्नी जो है वो वर्थ हो गया और भीग चुका हूँ ऑलरेडी, पर जर्नी बहुत मज़ा आया, सफल हो गया। मानसून जर्नी सोच के आया था कि इस रूट में बारिश मिलेगी और खूबसूरत घाट सेक्शन देखने को मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही हुआ। खूबसूरत से भी खूबसूरत घाट सेक्शन जो है देखने को मिले और जो वाटरफॉल्स हमें बहुत छोटे छोटे दिखते थे ना वो आज इतने बड़े रूप में दिखाई दिए, इतने बड़े बड़े दिखाई दिए कि वाकई देख के उनको लगा ही नहीं कि इस रूट पे हम तीसरी चौथी बार यात्रा कर रहे हैं। लगा फर्स्ट टाइम इस रूट को देख रहे हैं, क्योंकि सारे जो वाटरफॉल्स थे बहुत ही विशाल और बहुत ही नए लग रहे थे। चलो फाइनली यहाँ से डिपार्चर अपना हो चुका है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, रुकने का नाम नहीं ले रही और मेरे ख्याल से पुणे तक ऐसे ही हाल रहने वाला है बारिश का। फाइनली पहुंच रहे हैं लोनावला और यहाँ पे जो बैंकर्स है ना वो डिटैच होने वाले हैं। जो हमारे ट्रेन के भी जो बैंकर्स लगे हुए थे वो यहाँ से अब होंगे डिटैच और इसके बाद से ट्रेन बिना बैंकर्स के और बिना घाट सेक्शन पे चलने वाली है, क्योंकि अब बिल्कुल प्लेन सपाट रूट देखने को मिलने वाला है। तो लोनावला से अपना डिपार्चर हो चुका है और अब घाट सेक्शन होता है ख़त्म और प्लेन्स हो जाते हैं शुरू। पर मुझे ये देखना है कि इंद्रायणी नदी में इतनी भारी बारिश के बाद कितना जल जमाव जो है वो होता है। तो ये है इंद्रायणी नदी और नदी में इतना पानी पहली बार देख रहा हूँ मैं। जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो बहुत ही कम पानी दिखता है, लेकिन मानसून के वक्त में और इतनी बारिश के बाद इतना जल जमाव देख करके मैं हैरान हूँ। और ऐसे ही जो सारे खेत हैं अगल बगल ना इस नदी के वो सब डूब चुके हैं। तो चलिए इस छोटी जर्नी को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं पुणे। और अगर आप भी इस ट्रेन जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं, इस रूट को एंजॉय करना चाहते हैं, तो बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं मुंबई पुणे के बीच में। आप किसी भी ट्रेन में टिकट करके, चाहे वो जनरल क्लास में 90 रुपीज़ की टिकट लेकर के, या फिर अगर आप विस्टा डोम से एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस रूट को, तो आप अराउंड 1000 रुपीज़ का टिकट लेकर के इस रूट को एंजॉय कर सकते हैं। और मानसून के वक्त में ही ये रूट देखने लायक होता है। लेकिन ऐसा भी होता है जैसे आज हुआ कि अगर भारी बारिश होती है तो ये रूट जो है वो बंद हो जाता है, तो ऐसे में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, आपकी टिकट जो है वो कैंसिल हो सकती है, ट्रेन रद्द हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्लान करें। बाकी इस रूट पे एक बार ज़रूर से आप जर्नी करें। तो फिलहाल इस वीडियो तो इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, नए मानसून जर्नी में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।